हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर। हम फिर एक बार आए हैं वीकली एनालिसिस करने के लिए फॉर इंडिया एंड यूएस स्टॉक मार्केट। तो पिछले हफ्ते जो हमने जो ट्रेड किया था बिल्कुल सीमित दायरे में था, और जिस तरह से मैंने कहा था कि एक सीमित दायरे में ही कामकाज होगा, लेकिन यहाँ से अपसाइड मुझे ऐसा लग रहा है कि 24,000 इन निफ्टी इज पॉसिबल, मे बी बाय नॉट एंड ऑफ दिस वीक, नॉट एंड ऑफ दिस मंथ बट मे बी बाय नेक्स्ट मंथ ये पॉसिबल टारगेट हो सकता है। ठीक है, तो आपके सामने अब जो है वन वन डे का निफ्टी चार्ट है, मतलब डेली निफ्टी चार्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हमें देखनी होगी कि नीचे के जो सपोर्ट है वो कौन से हैं आने वाले हफ्ते के लिए। तो अगर हम ट्रेंड लाइन, नॉट ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली, अगर एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ समवेयर अराउंड 23,350 का एक सपोर्ट लाइन है। ठीक है, और बिल्कुल लगभग मतलब 350 के आसपास ही हमने वहां से एक बाउंस बैक आते हुए देखा है, और ऊपर के साइड पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं 23,650 ब्रीच करने के लिए। ठीक है, तो अब ये जो एक कंसोलिडेशन का जोन बन गया। ठीक है, अब ये जो जोन है 23,350 और 6, मतलब ये 300 पॉइंट का जो जोन है यहाँ पे। ठीक है, इसको आर या पार करना होगा, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ठीक है, पॉसिबिलिटीज अब यहाँ पे ऊपर के साइड ज्यादा है, और नीचे के साइड अगर हम 23,350 भी ब्रीच करते हैं तो भी हम मैक्स टू मैक्स जो है यहाँ पे हो सकता है 23,100 रिटेस्ट कर पाए। मुझे इसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, जबकि हम ऊपर के साइड कंसोलिडेट कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि 23,650 जो है वो ब्रीच हो जाए आने वाले हफ्ते में। ठीक है, अब जबकि आने वाला हफ्ता एक बेसिकली एक साइडवेज वाला हफ्ता मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक तो हमें बजट का इंतजार है जो जुलाई को होना है। ठीक है, जुलाई फर्स्ट वीक में होगा, और इस बजट से क्या कुछ निकल के आता है, मार्केट उसको क्या एंटिसिपेट करेगी। और जिस तरीके से फ्राइडे को हमने एकदम वॉलेटाइल मार्केट देखा, तो मैं कहता हूँ तैयार रहिए आने वाले हफ्ते में इससे भी ज्यादा वॉलेटिलिटी होने के लिए। ठीक है, जब मैं कहता हूँ वॉलेटिलिटी हाई होगी, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट सिर्फ नीचे ही जा सकता है। हो सकता है कि अगर डायरेक्शन पकड़ ले ऊपर की तरफ, तो चांसेस है कि ऊपर के साइड भी बड़े मूव्स आ सकते हैं। ठीक है, अगर इसको एक कंक्लूड करूं मैं, तो एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन जोन तो है ही। ठीक है, ये कंटिन्यू रह सकता है, काफी छोटा दायरा है। हो सकता है कि हम अपर के जो लेवल्स है 23,650 ब्रेक करके और 24,000 के तरफ चल पड़े। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, और बहुत हाई पॉसिबिलिटी है इसकी। और अगर लोअर साइड टूटा तो 23,100 है हमें बचाने के लिए। ठीक है, ये रहा निफ्टी का हाल। अब हम बैंक निफ्टी की तरफ रुक करें, तो बैंक निफ्टी में अगर आप देख रहे हो हूबहू वही हाल है। बैंक निफ्टी में बेसिकली नया ऑल टाइम हाई भी बनाया है, जैसे कि निफ्टी ने बनाया था। और अगर हम इसमें लेवल्स चेक करें तो ऊपर के साइड ना, ये जो लेवल आपको देख रहे हैं, ये 51,960, मतलब ये 52,000 का लेवल है। ठीक है, और ऑन द लोअर साइड बैंक निफ्टी में डेली चार्ट के बेसिस पे ये लेवल होगा 51,100 के आसपास। ठीक है, ये लेवल के बीच में जो है ट्रेड होता हुआ नजर आएगा आने वाले हफ्ते के लिए। और जो ब्रेकआउट यहाँ से अगर हम 52,000 के ऊपर अगर हम ले, तो टारगेट भी अपसाइड जो है वो समवेयर लाइक 52,500 का पॉसिबिलिटी है। और अगर हम यहाँ पे एक चैनल फॉर्मेशन, जिस तरह से लास्ट वीक भी मैंने एनालिसिस करके बताया था चैनल का, तो चैनल के हिसाब से अपसाइड यहाँ भी मुझे ऑन लग रहा है। एक और बार मैं आपको फिर एक बार बना के दिखाता हूँ। तो ये जो पूरा चैनल है, अब इस पे एक चीज नोट करने वाली बात है। यहाँ पे जो हमने चैनल फॉर्म किया था उसको हम ब्रेक करके उसके ऊपर खड़े हैं। ठीक है, मैंने निफ्टी में ये नहीं बताया था, निफ्टी की तरफ मैं वापस फिर एक बार आता हूँ। तो सबसे पहली चीज, जब मैं बोलता हूँ कि निफ्टी जो है अपर साइड के रेंज में ज्यादा चल सकता है, उसका रीजन भी यही है कि हमने बैंक निफ्टी को इस चैनल के ऊपर सस्टेन करते हुए देखा है पूरा हफ्ता। ठीक है, अब चैनल और जो लेवल है नीचे की तरफ वो कोइंसाइड होती है समवेयर अराउंड 51,100 के आसपास। अगर 51,100 वहां पे हम फिर एक बार आते भी हैं, तो वहां से बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम वहां से सपोर्ट लेके फिर एक बार रैली की तरफ चल पड़े ऊपर की तरफ। ठीक है, और यही हाल, लगभग यही हाल निफ्टी 50 का भी है। और यहाँ पे भी मैं अगर आपको फिर एक बार चार्ट ड्रॉ करके बताऊं यहाँ पे, तो ये जो पूरा जो लेवल है ना, इसके ऊपर हम टिके हैं। ठीक है, ये जो पूरा जो चैनल है, ये जो पूरी बैंड है, इसकी इसके ऊपर हम टिके हैं। और यहाँ पे भी जो कोइंसाइड हो रहा है लेवल, वो 23,000
350 का है। तो लगभग बैंक निफ्टी निफ्टी का हाल हूबहू एक समान है। ठीक है, अपर साइड फटने के चांसेस इसलिए है क्योंकि सिर्फ चैनल जो अपर ट्रेंड लाइन ऑफ द चैनल भी सपोर्ट की तरह एक्ट नहीं करेगा, जबकि एक स्ट्रक्चर सपोर्ट भी है, उसको भी सपोर्ट लेकर के यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है इस सपोर्ट का। जो नियर बाय सपोर्ट है निफ्टी बैंक निफ्टी में, ये इतने स्ट्रांग है कि यहाँ से अगर ये ब्रेक भी होता है तो फिर उसके नीचे जाने के चांसेस है। ठीक है, लेकिन वो जबकि एकदम हाई कन्विक्टेड सपोर्ट है, तो हो सकता है यहाँ से हम बाउंस बैक लेकर के एक नए चाल की तरफ शुरुआत में निकल पड़े, ये पूरी पॉसिबिलिटी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हायर साइड अब भी पेंडिंग है। तो बैंक निफ्टी में अगर हम जबकि चैनल ब्रेक कर चुके हैं, तो अपर साइड के टारगेट अगर हम फाइंड करें तो समवेयर लाइक ये 54,200 तक भी जाने के चांसेस है। और ये डाउन द लाइन आने वाले 6-8 महीने में हो भी जाएगा। 6-8 महीने में शायद मैं बहुत ज्यादा टाइम बोल रहा हूँ, हो सकता है कि ये मतलब 2-3 महीने में ये आसपास आपको लाके खड़ा कर दे यहाँ पे। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे निफ्टी में, जबकि हमने चैनल ब्रेक किया हुआ है, तो निफ्टी में भी जो मैंने आपको टारगेट दिया था 24,000 का, वो हूबहू एक फिबो के लेवल के हिसाब से ही था। तो मैं अगर हम यहाँ पे भी फिबो चेक करें तो यहाँ पे तो फिबो के टारगेट्स 24,650 के आ रहे हैं, 600 के आ रहे हैं। ठीक है, तो 24,600 निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में डाउन द लाइन 54,200 भी पॉसिबिलिटी है। ओके, सो अपसाइड ऑन है, ये कंसोलिडेशन जोन है बेसिकली। अगर ये जोन से हम ऊपर की तरफ बाहर निकलते हैं तो ये सारे जो टारगेट्स है वो आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, डाउन द लाइन 1-2 महीना लग सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है उसकी, हायर हायर चांसेस है कि हम यहाँ ऊपर की तरफ फट जाए। ठीक है, अब रही बात निफ्टी मिड कैप की, तो निफ्टी मिड कैप में सबसे पहली चीज, अब ये दो सपोर्ट जो है ना ये पुराने हो चुके, मैं इसको अब डिलीट मार रहा हूँ। उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। अगर हम इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे फाइंड करें ना, तो एक तो लेवल यहाँ बनता है जो है 53,800 का। दूसरा उसके जस्ट नीचे एक हमने जो सपोर्ट लिया था वो था 52,930, मतलब 52,900 का। ठीक है, अगर मिड कैप जो है यहाँ से करेक्ट होकर थोड़ा नीचे आता है तो एक हेल्दी करेक्शन होगा, और जो सपोर्ट बैंड है ये 52,900 से लेकर के 53,800 का, तो ये जो बैंड है यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके फिर एक बार एक नई चाल की तरफ हम लोग अग्रसर हो सकते हैं। ठीक है, और निफ्टी मिड कैप भी मैंने जिस तरीके से आपको प्रीवियस वीक भी आपको बताया था वीडियो, तो इस उस हिसाब से एक्चुअली देखा जाएगा तो ये 57,800 के आसपास पॉसिबिलिटी है आने को। ठीक है, ये पूरी पॉसिबिलिटी है मिड कैप 100 में कि ये डाउन द लाइन एक आध 2 महीने में हमको ये लेवल्स भी देखने मिल जाए। ओके, अब जो है निफ्टी स्मॉल कैप की बात करते हैं, तो निफ्टी स्मॉल कैप में भी हूबहू वही हाल है। अगर हम यहाँ पे भी एक सपोर्ट लाइन नियर बाय बनाए, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कई बार हमने यहाँ पे इस लेवल को ऊपर की तरफ टेस्ट करते हुए देखा है, जो 17,100 का है, 110 बोल सकते हैं इसे। ठीक है, और अगर और थोड़ा ऊपर भी अगर हम चेक करेंगे तो 17,450 का एक्चुअली ये लेवल है, या तो 17,400 हम इसको राउंड अप करके कर सकते हैं। ठीक है, तो मोर और लेस ये जो सपोर्ट बैंड है, अगर यहाँ से थोड़ा हेल्दी करेक्शन आता है तो ये सपोर्ट बैंड से हम फिर एक बार एक नई चाल की तरफ निकल पड़ेंगे। और यहाँ से अगर मैं फिबो की भी बात करूँ, तो फिबो के लेवल जैसे कि मैंने पहले ही कहा था आपको कि स्मॉल कैप में ज्यादा चाल आने वाली है यहाँ से एज कम्पेयर टू मिड कैप। तो ये रहा स्मॉल कैप का टारगेट, तो समवेयर लाइक 18,900, तो मतलब ये समवेयर अराउंड 19,000 पॉसिबल है। हो सकता है ये आने वाला हफ्ता आने वाले महीने में भी हो सके ये सब चीज। ठीक है, देखो ब्रॉडर मार्केट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कंसोलिडेशन होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास बजट का एक बहुत बड़ा इवेंट है। बहुत सारी अटकलें लग रही है टैक्सेस को लेकर के, बहुत सारी अटकलें लग रही है कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स जो है एफएनओ का बढ़ सकता है। ये फिलहाल स्पेकुलेशन है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, कंफर्मेशन आपको सिर्फ बजट में ही मिलेगा। ठीक है, मार्केट ऑफकोर्स उस हिसाब से एडजस्ट करेगी अपने आप को। तो देखते हैं आने वाला हफ्ता जो है कंसोलिडेशन में कितना टाइम तक गुजर सकता है, क्योंकि बजट के बाद मैं तो कहता हूँ बजट से पहले भी जो वॉलेटिलिटी होगी वो काफी भयानक होगी। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड से दूर रहे, जितना हो सकता है आप चाहिए तो कैश कर सकते हो स्टॉक्स के अंदर, या तो फिर एसआईपी करो म्यूचुअल फंड्स के अंदर, लेकिन जो जो इंट्राडे कैश में जो अगर आप ट्रेड लेते हो तो थोड़ा सावधान रहिए। आने वाला हफ्ता बहुत ही वॉलेटाइल होगा। ट्रेंड में बोल सकता हूँ एक साइडवेज हो सकता है, लेकिन वॉलेटाइलिटी होने की वजह से जो कुछ भी होगा बहुत ही जल्दी में होगा। ठीक है, तो ये था हमारा इंडियन मार्केट का पूरा हिसाब किताब। हम चलते हैं यूएस मार्केट की तरफ।
तो दोस्तों ये है डाउ जोन्स का चार्ट, ठीक है। और पिछले हफ्ते हमने प्रेडिक्ट किया था कि डाउ जोन्स जो है 37,750 को रिटेस्ट कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओके। अब जबकि ये ऐसा नहीं हुआ है, तो हमें एक्चुअली एक नीचे एक छोटा सा सपोर्ट ट्रेंड लाइन मिला है यहाँ पे। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करके बताऊं तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, आसपास ये जो ट्रेंड लाइन है एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अब जो नीचे के लेवल है वो 38,590, या तो मैं कहूँ कि 39,000 का जो ये जो लेवल है ये एज अ सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, ठीक है। इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। सबसे पहली चीज, अगर ये नीचे भी आता है तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करके फिर एक बार वापस हम ऊपर की तरफ अग्रसर हो गए। तो डाउ जोन्स का चार्ट जो है उसने एक रिवर्सल दिखाया है, और ये जो कैंडल आप देख रहे हो जो फ्राइडे को जो ये बना है ये, ठीक है, ये एक हैमर कैंडल बना था। बेसिकली मैंने इस कैंडल की जिक्र नहीं की थी बस इस चीज के लिए क्योंकि हमने एक जो है नया लो फॉर्म किया था, लेकिन जबकि अब ये जो लो सस्टेन हो रहा है कैंडल का, तो जो कोई भी बायर है इसके अंदर जो ट्रेड कर रहे हैं उनका स्टॉप लॉस ही यही है। 38,300 का स्टॉप लॉस से लोग अब यहाँ से 40,000 या उसके अबाव के टारगेट को आई कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि हम आने वाले हफ्ते या आने वाले 2 हफ्ते के दरमियान एक नई ऑल टाइम हाइस यहाँ पे देख सकते हैं यूएस मार्केट के अंदर, डाउ जोन्स के अंदर स्पेशली, ठीक है। तो यहाँ से डाउ जोन्स का इंडेक्स सुधरता हुआ दिख रहा है। और अगर हम बात करें नास्डैक की, तो नास्डैक भी एकदम जोरों शोरों से बेसिकली एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ है। तो अगर हम नास्डैक इंडेक्स की बात करें तो देखो एक कंसोलिडेशन है। लास्ट वीक मैंने जो प्रेडिक्शन किया था कि हम ये गैप फिल कर सकते हैं, तो गैप फिल अब तक हुआ नहीं है। अब जबकि ये गैप फिल हुआ नहीं है तो कंसोलिडेट हो रहा, ठीक है। और जो इमीडिएट सपोर्ट जो है 17,500 है, उसके बाद जो है 17,450, ठीक है। अब इसके बीच में अब ये सपोर्ट जब फिल होगा उसके बाद क्या होगा ये आने वाले हफ्ते में ही हमें पता चलेगा। और ये सिर्फ एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं है, ये फिबो लेवल से भी मैच होता है। तो ये जो 17,350 का जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है नास्डैक को एक वापस से एक नई लेग ऑफ रैली शुरू करने के लिए फॉर द न्यू ऑल टाइम हाइस, ठीक है। नास्डैक चार्ट लुक स्ट्रॉन्ग। अगर मैं यहाँ से S&P 500 का भी अगर चार्ट देखूँ तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस वही है जहां थे हम। जो जो एक अच्छा खासा एक ऑल टाइम हाई भी हमने फिर एक बार लगाया, और फिर वापस से हम जो प्रीवियस जो हाई था उसको रिटेस्ट करके वहीं पे आसपास खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एक गैप है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक नया लेवल भी बनाऊंगा क्योंकि ये एक रेफरेंस होगा हमारे लिए। तो 5,400 का जो लेवल है ये आसपास आपको दिखेगा यहीं पे मार्केट जो है रिएक्ट करते हुए S&P 500 की अगर हम बात करें तो, ठीक है। यूएस का जो हुबहू जो हाल है पूरा ये एकदम काफी एक संभला हुआ मार्केट है फिलहाल। तो कुछ ऐसे रिवर्सल के साइंस नहीं दिख रहे हैं। जहां पे वीकनेस दिख रही थी डाउ जोन्स में वहां से भी एक रिवर्सल आ गया है। तो अभी हुबहू जो है यूएस मार्केट एकदम स्टेबल दिखाई पड़ रहा है, और इंडियन मार्केट तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाइस के आसपास ही है, तो वहां पे तो कोई दिक्कत फिलहाल नजर नहीं आ रही। अब बजट में कुछ अलग से निकल के आ गया और उसका कुछ इम्पैक्ट हुआ तो उसको हमें अलग से रिव्यू करना पड़ेगा, लेकिन ये मोर और लेस इंडिया यूएस मार्केट दोनों स्टेबल है। आने वाला हफ्ता कंसोलिडेशन का लग रहा मुझे इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि बजट है हमारे पास, एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, और उसके बेसिस पे मार्केट जो हो रिएक्ट करेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बजट के बाद भी शायद हम एक अच्छी खासी रैली के लिए निकल पड़े, ठीक है। तो ये था पूरा वीकली एनालिसिस। दोस्तों अगर कुछ भी फीडबैक है इस वीडियो को लेकर के, या कोई एक पर्टिकुलर एनालिसिस चाहिए होगी स्टॉक को रिलेटेड, तो स्टॉक स्पेसिफिक तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता ही देता हूँ। आप वहाँ पे लिंक से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और कुछ भी फीडबैक हो इस वीडियो रिलेटेड प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा इससे भी ज़्यादा बेहतर कर सकूँ, ठीक है। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू ऑल।